नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पैम कॉल। स्पैम कॉल, किसका फायदा किसका नुकसान? स्पैम कॉल एक धोखे और समय और पैसे की बर्बादी। स्पैम कॉल एक डिजिटल धोखे का जरिया। स्पैम कॉल एक जालसाजी। स्पैम कॉल कंपनियों का चहेता, या यूं बोले स्पैम कॉल से कितनी कमाई और किसको कमाई। तो आइए जानते हैं आज इस सभी को एक पूरी रिपोर्ट के माध्यम से कि स्पैम कॉल कैसे काम करता है, इसकी कमाई किसको जाती है और ये किसके साथ एक धोखा है। स्पैम कॉल पर देश की टेलीकॉम कंपनियों ने एयरटेल, बीएसएनएल आदि ने अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्पैम कॉल है, लेकिन इसका पूर्णतः डाटा उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर बात करें एयरटेल का जो सिस्टम है उससे हम ये तो पता कर सकते हैं कि ये स्पैम कॉल और स्पैम मैसेज है, लेकिन उसको ब्लॉक करने का कोई जरिया अभी तक वो इख्तियार नहीं कर पाए। उनका साफ साफ कहना है कि अगर बिजनेस टू बिजनेस डाटा शेयर किया जाए तो हम बता सकते हैं कि ये जो कॉल है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले, अगर हम कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी ऐप से हमें जो कॉल आता है उस पर भी लिखा आता है स्पैम कॉल, लेकिन वो एक जरूरी कॉल है जिसको हमें रिसीव करना जरूरी होता है। लेकिन इसी की आड़ में एक बड़ा ग्रुप या बोलते हैं गिरोह जो ऑनलाइन फ्रॉड करता है, आपके पास गलत मैसेजेस भेजता है, लिंक भेजता है, और अगर आपने उस पर क्लिक किया तो करोड़ों का खाता साफ 1 मिनट में। इसी के लिए जो दूरसंचार विभाग है उसने कई नियम बनाए और ये जरूरी किया कि एआई टूल के माध्यम से इन कॉल्स को डिटेक्ट किया जाए और इनको ब्लॉक किया जाए। लेकिन उनके आदर्शों के बाद भी बैंकिंग बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आदि के तौर पर ये सब आते रहते हैं और इसका काफी एफआईआर आए, काफी मुकदमे आए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जरिया नहीं बना पाए हैं जिसके जरिए इस पे पूर्णतः पाबंदी लगाई जा सके या काबू पाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कॉल से हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपनियों को फायदा भी होता है। आइए अब हम इसी के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि स्पैम कॉल से कंपनियों को कैसे फायदा होता है। प्रत्यक्ष तौर पर कंपनियों को इंटरकनेक्ट शुल्क मिलता है। डाटा की खपत बढ़ने से हर साल कंपनियां लगभग 6000 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। हर महीने करीब 10 अरब स्पैम कॉल्स आते हैं जिनमें 125 करोड़ 125 करोड़ गौर फरमाइएगा दोस्तों, इंटरकनेक्ट चार्ज कंपनियों को मिलता है। यदि कॉल और मैसेज हर साल 13,500 करोड़ की यही कॉल्स और मैसेज कमाई करके देते हैं। कनेक्टिविटी से यूजर का डाटा एनालिसिस किया जाता है और उसके माइंडसेट को पढ़ा जा सकता है, जो कि आगे के रिसर्च में और क्या मटेरियल यूजर को प्रोवाइड करवाना होता है, इसमें कंपनियों को बड़ी मदद मिलती है। स्पैम कॉल्स के जरिए या इनकी कनेक्टिविटी के जरिए ग्राहक व्यस्त रहता है और डाटा का यूजेज करता है, जिससे कि डाटा की खपत बढ़ती है और जो उसके पैकेजेस होते हैं उनकी बिक्री हाई लेवल पर की जा सकती है। इसी का अगर दूसरा पहलू देखें तो ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, ये समय की भी बर्बादी है। इसमें ज्यादातर युवा पीढ़ी इसी में उलझ के रह जाती है और अलग अलग जांचों में कई ऑनलाइन फ्रॉड्स का शिकार होती है। जैसे मान लें गेमिंग एप्स, सट्टा ऐप, या फिर कोई अलग ऐसा आकर्षित उपहार जिस पर क्लिक करके वो अपने समय की बर्बादी करते हैं और पैसों का नुकसान करते हैं। देश में सालाना 30 अरब से अधिक स्पैम कॉल्स आते हैं। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे 73% लोगों के पास, 73% के पास ये स्पैम कॉल्स आते हैं। इनको अगर हम अलग अलग कैटेगराइज करें तो इनको 3 पहलुओं में या 3 चरणों में समझा जा सकता है। सबसे ज्यादा 43% टेलीकॉम ऑफर से जुड़े कॉल स्पैम कॉल्स के जरिए आते हैं। उसके बाद 24% लोन ऑफर के लिए ग्राहकों के पास कॉल्स आते हैं और उनकी डिटेल्स ली जाती है। उसके बाद अगर देखें तो 15% इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए ग्राहकों के पास कॉल आते हैं और उनकी डिटेल्स लेकर उसको आगे फर्दर यूज के लिए भेजा जाता है, जिसमें कई बार उनको जालसाजी का और शिकार का भी सामना करना पड़ता है। इसी के आधार पर अगर हम देखें तो स्पैम कॉल्स के जरिए कंपनियां ग्राहकों की मांग को नजरअंदाज करती हैं, क्योंकि उनको उसके लिए शुल्क मिलता है और इसलिए ग्राहकों की परवाह न करते हुए कंपनियां अपना मुनाफा कमाने में ही लीन रहती हैं। जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कंपनियों को ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं है और स्पैम कॉल के जरिए एक अच्छी कमाई का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है। इसी को देखते हुए कई बार गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल बनाए, एआई टेक्निक बनाई, लेकिन फिर भी ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं हो पाया जिससे कि 100%
इन पर काबू पाया जा सके। पिछले दिनों की अगर बात करें तो युवा पीढ़ी एक नशे के तौर पर इन स्पैम कॉल्स की गिरफ्त में आ चुका है। आने वाले समय में देखने लायक होगा कि सिर्फ ये डिजिटल चोरी, डिजिटल फ्रॉड के जरिए ही कितना बड़ा ये कारोबार बनता है, और देखने की बात है कि ये कितना नुकसान करता है हमारी अर्थव्यवस्था को, युवा पीढ़ी को एक अच्छे क्षेत्र में जाने से रोकता है, उनके समय की बर्बादी करता है, उनके पैसे की बर्बादी करता है, और देखा जा सकता है कि इससे युवा गुमराह भी हो रहे हैं और अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।